डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेटा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मोशन इन वर्टिकल सर्किल। हम लोगों ने कल कर लिया था कि अगर कोई भी व्हीकल है, अगर वो कर्व्ड पाथ किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उस कंडीशन की क्या कंडीशंस बनेंगी। वहाँ पे से वेलोसिटी हम लोगों ने फाइंड कर लिया था। एक कंडीशन था विदाउट फ्रिक्शन, एक था विथ फ्रिक्शन, और एक था आपका क्या, जब उस पर बैंकिंग होती है। ठीक है, तो तीनों कंडीशन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, उस पर क्वेश्चन आप कर लिए होंगे। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा क्या, मोशन इन वर्टिकल सर्किल। आज जो टॉपिक हमारा होगा मोशन इन वर्टिकल सर्किल। ठीक है, तो देखिए क्या होता है आपका बेटा यहाँ पे मोशन इन वर्टिकल सर्किल। हम लोगों ने पहले जो पढ़ा था बेटा वो हॉरिजॉन्टल सर्किल में था, यानी जो हमने मोशन सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम लोग बात कर रहे थे कि मतलब कोई भी बॉडी है अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में बेटा मूव करता है, इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करता है तो उसके मोशन को कहते हैं मोशन इन हॉरिजॉन्टल सर्किल बेटा। ठीक है, या सिंपली हम लोग सर्कुलर मोशन कह लिया था। अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग मोशन इन वर्टिकल सर्किल। वर्टिकल सर्किल का मतलब क्या होता है, कोई भी बॉडी अगर आपका वर्टिकली, दैट मीन्स दिस, ऐसे सर्किल में मूव करता है। आपने देखा होगा जब एग्जीबिशन वगैरह प्रदर्शनी वगैरह लगती है तो उस पर झूले लगते हैं। ठीक है, एक आपका वर्टिकल वाला होता है, वो हम कह सकते हैं एज एग्जाम्पल, लेकिन वहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा डिफरेंसेस होता है। वहाँ पे उसको रोटेट करने के लिए हमारा एक सिस्टम यानी मशीन लगी होती है जिसके हेल्प से वो रोटेट होता है। और उस केस में उसके जो वेलोसिटी हम लोग लेते हैं, क्योंकि एक दूसरे से सारा पोर्शन उसका अटैच होता है, तो उस कंडीशन में वहाँ पे वेलोसिटी हर पॉइंट पे क्या होती है, सेम सेम रहती है। वेलोसिटी मतलब स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कह लो, सेम रहती है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराते हैं। ठीक है, लेकिन कंडीशन जब हम लोग किसी बॉडी को अगर किसी क्या स्ट्रिंग से बांध के वर्टिकल सर्किल में रोटेट करते हैं, तब उस कंडीशन में बेटा जो स्पीड की वैल्यू होती है वो पॉइंट टू पॉइंट हमारी चेंज होती है, पॉइंट टू पॉइंट चेंज होंगी। तो अभी आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको किसी स्ट्रिंग से बांध के हम लोग वर्टिकल प्लेन में, दिस ये है बेटा वर्टिकल प्लेन, और पहले जो हम लोगों ने स्टडी किया था सर्कुलर मोशन वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में बात करते थे, दिस। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंसेज आपकी होती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, वहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल क्या सर्किल में बात कर रहे थे तो मोशन ऐसे हो रहा था किसी सर्किल में या किसी सरफेस पे आप मूव कर रहे थे। अभी है किसी बॉडी को किसी क्या स्ट्रिंग से, किसी स्ट्रिंग से किसी चेन से बात के हम वर्टिकल प्लेन में क्या कर रहे हैं, मोशन करा रहे हैं। तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस होता है। अब होता क्या है बेटा यहाँ पे, कैसे आपका वर्टिकल सर्किल में मूव करेगा तो क्या डिफरेंसेज आएंगी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है बेटा, कोई भी बॉडी है, सपोज दैट एक बॉडी है, हमने कनेक्ट किया, उसको वर्टिकल प्लेन में हम मूव करा रहे हैं। किसमें करा रहे हैं बेटा, वर्टिकल प्लेन में मूव करा रहे हैं। ये हमने सर्किल पहले ड्रा कर लेते हैं। याद रखेंगे भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं है बेटा, वर्टिकल प्लेन। अब क्योंकि 3D हमारे पास तो ऐसी फैसिलिटी है नहीं कि हम बाहर आपको दिखा देंगे, बट आप ये मान के चलेंगे ये वर्टिकल प्लेन में है। कहाँ पे, वर्टिकल सर्किल में है, मोशन इन वर्टिकल सर्किल। हम यहाँ पे कुछ पॉइंट को कंसीडर करते हैं। पहले मेन पॉइंट जो है उनको हम दिखा देते बेटा, उसके बाद फिर आपको बीच के मिडिल पॉइंट के लिए सिचुएशन जो होगा उसके लिए हम लोग कंसीडर कर लेंगे क्या होगा कैसे होगा। ठीक, तो केस क्या हो रहा है, कंडीशन क्या बन रही है, देखो। चार पॉइंट हमने यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं बेटा। एक टॉप मोस्ट पॉइंट, ठीक, इसे हमने सपोज कर लिया ए है। यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू वी ए है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एल है, सेंटर आपका वो है। जब इस पॉइंट पे जाता है हमने इसके पॉइंट को बी कंसीडर कर लिया। यहाँ पे वेलोसिटी को हमने वी बी से दिखा दिया। ठीक, जब इस पॉइंट पे गया हमने यहाँ पे वेलोसिटी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट कर लिया बेटा वी सी से। और ये पॉइंट हमारा ले लिया सी। इस पॉइंट पे हमने ले लिया पॉइंट, आपको डी ले लिया बेटा। इस पॉइंट को हमने क्या कंसीडर करें, डी, और यहाँ पे ले लिया वी डी। ठीक, ये तो चार डेफिनेट पॉइंट है। एक कंडीशन आपका होता है किसी अगर बीच में किसी पॉइंट पे लेंगे, ठीक है, किसी बीच के पॉइंट पे लेंगे तो उसके लिए कैसे आप निकालेंगे। हम पहले इनको डिफाइन कर देने हैं जो समझ लिए, फिर मिडिल पॉइंट के लिए निकाल लेते हैं। क्या कहें कि आपको उस किसी एनी पॉइंट के लिए अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो हम कैसे करेंगे, वो भी आप निकाल सकते हो। ठीक, उसी में अलग अलग वैल्यू रख के भी हम रीसेट कर लेते हैं तो भी वैल्यू हमारी आ जाती है। ठीक है, उसके बेस पे भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर किसी मिडिल पॉइंट की बात करते हैं जो सपोज दैट वर्टिकल से क्या थीटा एंगल पर एंगल फॉर्म करा, तो उसके बेस पे भी हमारा वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हो जाता है बेटा, तो उसके बेस पे भी कर लेते हैं। तो एक पॉइंट हम वो भी ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे हमारा एक मिडिल पॉइंट, कोई मिडिल पॉइंट पे कोई ले लिया हमने दिस, ये पॉइंट ले लिया। ठीक, लेंथ आपका एल है तो सारे आर्म्स का लेंथ बेटा एल ही रहेगा। इस केस में क्या होगा, यहाँ पे ये पार्टिकल इस पॉइंट पे है,
यहाँ पे अगर आप लेते हो ये एंगल हमने क्या ले लिया बेटा, थीटा ले लिया। इस एंगल की वैल्यू क्या ले लिया आपने, थीटा ले लिया। तो अब मैं यहाँ से अगर आप कंसीडर करेंगे तो आपका पॉइंट फिर ए बी सी डी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हम पहले एक जनरल पॉइंट बता देते हैं, फिर मिड पॉइंट के लिए हम कंसीडर करके आपको बता देंगे कैसे आप निकालोगे, ठीक है। तो देखिए क्या होता है बेटा, जैसे जब हम लोग वर्टिकल सर्किल में मूव करते हैं ना, जब भी वर्टिकल प्लेन में आपका मोशन होगा तो उस केस में कंडीशन क्या बनेगी, पूछा जाता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए जिससे वो वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट कर ले। वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट करने के लिए हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी, हमें यहाँ पे टेंशन और वेलोसिटी निकालनी होती डिफरेंट पॉइंट के लिए बेटा। टेंशन की वैल्यू एंड वेलोसिटी की वैल्यू हमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के लिए फाइंड करना होता है। तो क्या होगा आपका डिफरेंट पॉइंट्स के लिए टेंशन और वेलोसिटी की वैल्यू, वो चीज़ हम लोग यहाँ से डिटरमाइन करते हैं। टेंशन एंड क्या वेलोसिटी की वैल्यू हमें डिफरेंट पॉइंट्स के लिए डिटरमाइन करना होता है। तो हम पहले टॉप मोस्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ पे देखो हाईएस्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हाईएस्ट पॉइंट पे आप देख रहे हो कि जो हम लोगों ने वेलोसिटी कंसीडर किया है वो वी ए लिया है। क्या अगर वी ए की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाए तो ये वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट करेगा? एक क्वेश्चन बनता बेटा, इफ एट द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग वर्टिकल सर्किल वेलोसिटी विल बी 0, वेलोसिटी विल बी 0, देन बॉडी कंप्लीट द वर्टिकल सर्किल आर नॉट। क्या उस कंडीशन में बॉडी जो होगा वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट करेगा या नहीं करेगा? ठीक है, तो हम लोग इस कंडीशन में लेते हैं बेटा कि अगर कोई भी बॉडी वर्टिकल सर्किल में मूव कर रहा है, किस में मूव कर रहा है आपका, वर्टिकल सर्किल में मूव कर रहा है, तो उस कंडीशन पे यहाँ पे अगर वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो ये सर्किल को कंप्लीट नहीं करता, सीधे यहीं से फॉल हो जाएगा। जैसे आप गए ऐसे मोशन करते हुए हाईएस्ट पॉइंट तक गए, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद अगर बेटा वेलोसिटी यहाँ पे हमारी क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है, तो जब वेलोसिटी 0 होगी ना तो वो फिर आगे नहीं मूव करने के लिए उसके पास कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी होनी चाहिए। तो बॉडी वहीं से क्या करेगा, ड्रॉप कर जाएगा। बॉडी वहीं से क्या करेगा आपका, ड्रॉप कर जाएगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने पर अगर वेलोसिटी की वैल्यू बेटे हमारी 0 हो जाती है तो बॉडी वहीं से क्या करता है आपका, ड्रॉप कर जाता है। ठीक है, वो आगे सर्किल को कंप्लीट नहीं करेगा। इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए, ठीक है, जो जिसकी वजह से वो क्या वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट करे। अब कंडीशन क्या होता है सुनो, जैसे इस पॉइंट पे हम लोग ले रहे हैं बेटा, इस बॉडी का मास m है तो इसका वेट जो होगा वो कितना होगा, mg आपका नीचे की तरफ काम करेगा। इस mg को बैलेंस करने के लिए हमें कोई आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होना चाहिए ना। अगर आउटवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होगा तो इस mg की वजह से ये बॉडी क्या करेगी, नीचे फॉल कर जाएगी। तो यहाँ पे ठीक इस पॉइंट ए के लिए जो आप लोग कंसिडर किए हैं, तो यहाँ पे आपका इसके बाहर की तरफ जो फोर्स होगा, अगर वेलोसिटी mva है, हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभी पढ़ा था, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू इस पॉइंट के लिए होगी mba² बाई, हम लोगों ने लेंथ यल लिया है तो यल, आर लेते तो आप आर ले लेते बेटा। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ हम लोगों ने यल लिया है तो ये mba² बाई एल हो गया। सोचो अगर वेलोसिटी की वैल्यू, वेलोसिटी जो इस पॉइंट पे है मिनिमम इतना हो कि इसके वेट को बैलेंस कर ले, तब तक आपकी बॉडी जो होगी नीचे फॉल नहीं करेगा, वो वर्टिकल साइकिल को क्या कर जाएगा आपका, कंप्लीट कर जाएगा। उस केस में वो बेटा वर्टिकल साइकिल को क्या करेगा, कंप्लीट कर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसकी वैल्यू जो बाहर की तरफ लगने वाला mba² बाई एल है वो लेस देन mg होगा तो बॉडी वहीं पे फॉल कर जाएगी, आगे वर्टिकल साइकिल को कंप्लीट नहीं करती। अब यहाँ पे केस क्या होता है, टेंशन क्या होगा, टेंशन, जो टेंशन की वैल्यू होगी वो हमारी मान लो इस पॉइंट के लिए टी ए ले लिया। ऐसे ही यहाँ पे जब पार्टिकल पहुंची वेलोसिटी वी होगा तो बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स mbb² बाई बेटा एल होगा, और यहाँ पे टेंशन की वैल्यू हो जाएगी हमारी टी बी। वेट हमारा यहाँ डाउनवर्ड होगा mg, वेट तो हमेशा हर पॉइंट पे हम डाउनवर्ड ही लेंगे। देखो इस पॉइंट पे पहुंचोगे तो यहाँ पे दो चीजें हो गई, एक तो हमारा वेलोसिटी mvc² बाई एल, इसकी वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हुआ वो भी डाउनवर्ड हुआ, और वर्टिकली डाउनवर्ड पॉइंट है बेटा तो mg भी हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। इस पॉइंट पे पहुंचोगे तो mbd² बाई एल की जो वैल्यू होगी ये आउटवर्ड हो गया, और mg की जो वैल्यू हो गई वो डाउनवर्ड हो गया। देखो इन दो पॉइंट के लिए वेट आपका डाउनवर्ड वेट और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया मान लो हमारा टी डी, और ये वैल्यू हो गई हमारी बेटा टी सी, ये वैल्यू क्या हो गया आपका टी सी।
तो ये कंडीशन आपका होता है यहाँ से जब हम लोग दिखाते हैं, ठीक है, एक दूसरे को बैलेंसिंग पॉइंट को दिखाते हैं, तो कंडीशन क्या बनता है आपका, जरा देखेंगे। देखो, हाईएस्ट पॉइंट पे पूछा जाता है द मिनिमम वेलोसिटी, द मिनिमम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट सो दैट बॉडी कंप्लीटेड वर्टिकल सर्किल, यानी कि बॉडी वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट कर ले, इसके लिए उसको पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, अगर लिमिटिंग वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट वहीं से करेंगे, कंडीशन फॉर कंप्लीटिंग द वर्टिकल सर्किल, ठीक है। तो मोशन इन वर्टिकल सर्किल, तो मतलब ये कंडीशन हमारी बनती है। मोशन कैसे होगा, तो हम लोग लिखते हैं बेटा कंडीशन फॉर कंप्लीटिंग, ठीक है, वर्टिकल सर्किल। तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखेंगे एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। एट हाईएस्ट पॉइंट तो लिखते हैं द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग वर्टिकल सर्किल एट हाईएस्ट पॉइंट। द मिनिमम वेलोसिटी, पहले इसके लिए हम लोग हाईएस्ट पॉइंट के लिए क्वेश्चन लिख लेते हैं, तब उसके लिए कंडीशन अप्लाई करते हैं बेटा। फिलहाल उसी कंडीशन को हम फॉलो करेंगे आगे, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन कर लेते हैं, द मिनिमम वेलोसिटी, द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड at highest point for completing वर्टिकल सर्किल, वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट करने के लिए हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी की क्या रिक्वायरमेंट होगी, मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी, वो चीजें हमारा यहाँ से डिटरमाइन करते हैं। तो कैसे करेंगे, सुनो बेटा। जब मिनिमम पूछेगा ना, तो इस केस में टेंशन की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। इस कंडीशन में टेंशन की वैल्यू 0 होगी। लेकिन हम इक्वेशन पूरा लिखेंगे। देखो, नीचे ये दोनों फोर्सेज हमारा डाउनवर्ड काम करेंगे, ये फोर्स हमारा ऊपर की तरफ काम करेगा, यानी कि जो वैल्यू हमारी आ रही है mba² बाई एल इक्वल टू हो जाएगा बेटा mg प्लस TA, ठीक। बट इन केस, इन अबव कंडीशन, ऊपर वाले कंडीशन के लिए TA की वैल्यू हमारी उस केस में हो जाएगी 0, ठीक है। तो इन अबव केस, TA की जो वैल्यू हो जाएगी बेटा, वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो टेंशन की वैल्यू है वो हमारी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो टेंशन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। जब टेंशन की वैल्यू 0 होगी तो आएगा बेटा mba² बाई एल, इसकी जो वैल्यू आएगी वो mg के बराबर होना चाहिए। देखो यम कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो va² की वैल्यू होगी यहाँ पे g इंटू एल, तो va की वैल्यू आ जाएगी √gl। va की जो वैल्यू होगी वो √gl के क्या होता है, बराबर हो जाएगा। तो कंडीशन क्या है कि हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट करने के लिए बेटा, वो √gl के बराबर होता है। एट हाईएस्ट पॉइंट द मिनिमम वेलोसिटी फॉर कंप्लीटिंग वर्टिकल सर्किल विल कितना, gl, इसकी जो वैल्यू होगी वो √gl के हमारे बराबर होता है, ठीक है। और TA की वैल्यू हमने पहले डिफाइन कर लिया है कि TA की वैल्यू इस कंडीशन में हमारा जो टेंशन आपका होता है, ठीक है, TA की जो वैल्यू, VA की वैल्यू इतना लिख लिया, एंड TA की जो वैल्यू हाईएस्ट पॉइंट पे होता है वो भी हमारा क्या होता है, 0 होता है। कब, जब वो जस्ट वर्टिकल सर्किल को बेटा कंप्लीट करेगा। जब वो जस्ट वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट करेगा तो उस केस में TA की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारी 0 होगी, और VA की वैल्यू जो होगी बेटा √gl के बराबर होता है। ये तो कंडीशन हो गया, वर्टिकल सर्किल में कोई बॉडी अगर क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो उसके लिए क्या कंडीशन बनेगा, यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसके बेस पर हमारा क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। वर्टिकल सर्किल के लिए कंडीशन क्या बनता है, तो ये एट हाईएस्ट पॉइंट के लिए मिनिमम कंडीशन होनी चाहिए, ठीक। एट पॉइंट बी, मिडिल पॉइंट क्या, बी और सी, हॉरिजॉन्टल पॉइंट आपका बी और सी, क्या बी और डी, तो बी पे जो होगा वही डी पे होगा। फिर हम बी का निकाल लेते हैं, फिर आर सिमिलर टू डी कर लेंगे। दूसरा पॉइंट बनेगा बेटा एट हॉरिजॉन्टल पॉइंट बी। देखो बी पे जब लेंगे, इसको एक क्वेश्चन बना देते बेटा फर्स्ट, एक बी पे जब आप लोगे बेटा,
ठीक है। तो बी पॉइंट पे आप जब ऊपर से नीचे आ रहे हो, देखो यहाँ से चल के बॉडी यहाँ आई अंडर ग्रेविटी, और जब आप ऊपर से नीचे आते हो ना, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है या घटती है? कोई भी चीज़ अगर ऊपर से नीचे आता है बेटा, तो उस केस में वेलोसिटी जो होती है वो हमारी इंक्रीज करती है। और जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो वेलोसिटी में कितने का इंक्रीजमेंट होगा ये हम लोग देखेंगे। देखो अगर कोई बॉडी एच हाइट से फ्रीली ड्रॉप की जाती थी तो वहाँ पे √2 GS की इंक्रीजमेंट होती थी एच हाइट ड्रॉप करने पे। ऐसे ही यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक जो आपके डिस्टेंस है वर्टिकल बेटा, वो एल है। तो एल डिस्टेंस जब नीचे फॉल करेगा, एल डिस्टेंस जब वो नीचे फॉल करेगा, तो जो वेलोसिटी गेन करेगा ना, वो √2 GL एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन कर लेगा, किसके रिस्पेक्ट में, बी ए के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे वेलोसिटी के लिए हम लोग रिलेशन जो निकालेंगे बेटा, तो ये वैल्यू हमारी आएगी इस बी पॉइंट के लिए। तो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, v² = u² + 2gh, v²= u² + 2gh का फार्मूला आपने पढ़ रखा है, उसी फार्मूले को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो आएगा बेटा bb² = va² + 2g इंटू एच की जगह पे यहाँ पे एल हो गया। बी ए की वैल्यू हम लोग लिखा है बेटा √GL, मिनिमम कंडीशन में √GL है, √GL + 2GL। ठीक, इस केस में यहाँ पे करोगे स्क्वायर, देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट यहाँ से कैंसिल होगा बेटा, आएगा GL + 2GL, टोटल हो जाएगा 3GL। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी बीबी की, bb² = बेटा 3GL आएगा, ये 3 है बेटा, 3GL। तो बीबी की वैल्यू आ जाएगी √3GL। इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी यानी बी पॉइंट पे आप ले रहे हो, वहां पे वैल्यू जो हमारी आ रही है वो √3GL के क्या आ रही है, आपका बराबर आ रहा है। ठीक है, इसको हमने सेकंड बना लिया। तो केस क्या हो रहा है, अब यहाँ वेलोसिटी हमारी √3GL आई, अब यहाँ पे हमें निकालना था बेटा टेंशन। एक चीज आप ध्यान देंगे यहाँ पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो टेंशन होगा, या इसके अलावा जो पॉइंट होंगे, ये इन दोनों पॉइंट के अलावा जितने भी पॉइंट आप कहीं कंसीडर करेंगे, वहां पे टेंशन का, वेट का जो रोल होगा वो टेंशन में होगा। लेकिन इन हॉरिजॉन्टल पॉइंट के लिए, ये जो हॉरिजॉन्टल पॉइंट आपको दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका जो वेट का है वो टेंशन में कोई रोल नहीं होता है। वेट का यहाँ पे टेंशन में कोई रोल नहीं होता है। रीजन क्या है, क्योंकि इस वेट का कोई भी कंपोनेंट ना तो आपका क्या टी के डायरेक्शन में है और ना ही टी के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे ना तो टी के डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट है और ना ही टी के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए आपका यहाँ पे टेंशन का कोई रोल आपका नहीं होता है बेटा। ठीक है, टेंशन में मतलब वेट का कोई रोल नहीं होगा। तो बी पॉइंट पे जो हम निकालेंगे टेंशन यानी टीबी, टीबी की जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे यहाँ पे बी पॉइंट के लिए बेटा, तो टीबी के देखो वैल्यू हमारी क्या आएगी, टेंशन टीबी, टेंशन जो होगा टीबी की जो वैल्यू आएगी वो केवल टेंशन को, यहाँ पे क्या कौन फैक्टर काम कर रहा है, mbb²/L की वजह से वहाँ टेंशन आपका डेवलप होगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी टीबी की वैल्यू mbb² कितना, L। mbb की वैल्यू कितनी है, देखो हमने निकाला √3GL, तो ये आया बेटा √3GL का होल स्क्वायर अपान L। इसको इक्वेट करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3GL, और GL और L नीचे एक है तो कट जाएगा, बचेगा बेटा 3mg। तो टीबी की वैल्यू हॉरिजॉन्टल पॉइंट के लिए आपने निकाल लिया 3mg के बराबर हो गया। टेंशन 3mg, वेलोसिटी √3GL। टेंशन की वैल्यू आपने निकाला कितना, 3mg के बराबर आ गया, और जो वेलोसिटी है वो बेटा हमारा कितना, √3GL के बराबर है, √3GL के क्या है, बराबर है। अब केस क्या होता है, अब कंडीशन क्या बनती है हमारी, ठीक है, ये सिचुएशन आपका बनता है बीबी की वैल्यू इतना है, टीबी की वैल्यू हमारी इतनी है। ठीक, तो ये कैलकुलेट हमने कर लिया, बीबी और टीबी की वैल्यू हमारी कितनी होंगी, ये इस पॉइंट के लिए निकाल लिया। देखो बेटा ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट दोनों सेम लेवल पे है, तो सेम लेवल पे है इसका मतलब दोनों पॉइंट पे आपकी जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड होगा, मतलब जिसे स्पीड कह लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड टेंशन की मैग्नीट्यूड जो होगा दोनों सेम सेम होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा लेकिन जो वैल्यू आपकी आती है वो सेम सेम आती है। रीजन क्या है, क्योंकि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में दोनों सेम लेवल पे है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में दोनों सेम लेवल पे है। और जब कोई भी हम स्टडी करते हैं बेटा सेम लेवल पे होता है, अगर अंडर ग्रेविटी हम बात कर रहे हैं तो जो कंडीशन आपका इस पॉइंट पे होगा वही सिचुएशन हमारा इस पॉइंट पे होगा। अगर ये अपवर्ड जर्नी का है तो डायरेक्शन ऊपर हुआ, ये डाउनवर्ड जर्नी का है तो डायरेक्शन हमारा क्या होगा, नीचे होगा। डायरेक्शन बदल जाएगा बट मैग्नीट्यूड सेम रहता है। तो हम लोग लिख लेते हैं पावर पॉइंट क्या, पहला हो गया एट पॉइंट क्या, डी। अब यही लिख लेंगे सिंस
पॉइंट बी एंड डी आर लाई एट सेम लेवल, सेम लेवल, दोनों सेम लेवल पे लाई करते हैं। सो स्पीड, हम वेलोसिटी नहीं लिख रहे हैं बेटा, यहाँ स्पीड लिख रहे हैं, मतलब मैग्नीट्यूड होगा। स्पीड एंड टेंशन आर सेम ऑन पॉइंट डी एज बी। बी पॉइंट पे जो होगा उतना ही हमारा डी, ये एट पॉइंट डी कर देते हैं। सेम ऑन पॉइंट डी एज बी, एज यही लिख दे बेटा, एज कहाँ पे, बी पॉइंट पे, जितना बी पे था उतना ही हमारा डी पॉइंट पे होगा। तो आपका यही हो जाएगा बेटा, हम लोग लिख लेंगे किसकी वैल्यू, बी डी की जो वैल्यू आएगी यहाँ, बी डी इक्वल टू आएगा √3GL, और टी डी की जो वैल्यू आप लिखेंगे एंड टी डी इक्वल टू हो जाएगा बेटा कितना, √3m इक्वल टू 3mg। ये हम लोगों ने VD और TD की वैल्यू निकाल लिया बेटा, VD एंड TD की वैल्यू हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लिया क्या होता है, इसके बेस पे आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता। तो BD की वैल्यू √3GL हो गया और TD की वैल्यू 3mg की क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ से हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाता VD और TD की वैल्यू में क्या होंगी। ठीक, चलिए, तो ये केसेज आपका होता है। अब हमारा बचा हुआ बेटा हॉरिजॉन्टल पॉइंट, सॉरी लोवेस्ट पॉइंट। ठीक, एट हाईएस्ट पॉइंट हो गया, एट हॉरिजॉन्टल पॉइंट हो गया, अब लोवेस्ट पॉइंट पे हमें निकालना है। तो हम लिखेंगे अगला बेटा थर्ड कंडीशन, एट लोवेस्ट पॉइंट हम लोगों ने सी लिखा है बेटा। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जगह आपको क्या इसको ए ही कंसीडर करें, इसको बी, इसको सी, इसको डी। अरे हो सकता है हम ए इसको कंसीडर कर ले तो बी सी डी ये हो जाएगा। तो आप पोजीशन याद रखना, क्या याद रखिएगा, पोजीशन याद रखिएगा, पॉइंट नहीं कि पॉइंट ए है पॉइंट बी है, पॉइंट तो कोई भी आप कंसीडर कर सकते हैं यार। ठीक है, तो पोजीशन याद रखिए, किस पोजीशन की हम लोग बात डिस्कस कर रहे हैं वो चीज आप ध्यान रखेंगे। तो हमारा हो गया एट लोवेस्ट पॉइंट सी। देखो लोवेस्ट पॉइंट सी पे नीचे लगने वाले हमारे पास दो फोर्सेज है, mg और mvc²/L। ऊपर लगने वाला हमारा खाली tc है बेटा, ऊपर लगने वाला क्या है, tc है। तो पहले हम लोग यहाँ पे vc की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखो जो हम लोग क्या लिखते थे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी आएगी vc² इक्वल टू, अब हम अगर इसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे बीबी के रिस्पेक्ट में बेटा, तो आपका यहाँ से जो पोजीशन आपका डाउनवर्ड आ रहा है वो एल है। अगर बी ए के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का वर्टिकल डिस्टेंस जो होगा वो 2L होगा। टोटल वर्टिकल डिस्टेंस की जो वैल्यू हमारी आएगी बेटा वो 2L के बराबर आएगी। तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं ए के रिस्पेक्ट में, तो ये आएगा VA² प्लस 2G इंटू वो टोटल डिस्टेंस हो गया बेटा 2L। हम लोग लिखते थे बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH, तो एच की जगह पे यहाँ पे 2L हो गया बेटा। देखो बी ए की वैल्यू आपने लिखा है √GL, बी ए की वैल्यू पहले हम लोगों ने कैलकुलेट किया है √GL के बराबर, तो √GL का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4GL। आप देखेंगे स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा बेटा GL प्लस 4GL, टोटल आएगा बेटा 5GL। टोटल क्या आ जाएगा आपका 5GL की वैल्यू होगी BC²। तो BC की जो वैल्यू होगी ये √5GL के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। BC की वैल्यू जो होती है वो √5GL की क्या होगी, बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने निकाल लिया वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट सी, वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट सी, लोवेस्ट पॉइंट सी पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी वो चीज़ें हम लोग यहाँ से डिटरमाइन कर लेते हैं या डिफाइन कर लेते हैं। अब टेंशन की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, टेंशन की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है कितनी होगी, इस पोजीशन पे आपको टेंशन की वैल्यू कितनी होगी। तो टीसी जब निकालेंगे, देखो ये टीसी जो है हम इन दोनों फैक्टर को बैलेंस कर रहा है, टीसी क्या होगा, इन दोनों फैक्टर को बेटा बैलेंस कर रहा है। तो इस केस में क्या करेंगे, देखो टीसी इक्वल टू हो जाएगा आपका mg प्लस mvc²/L। देखो ये mg हो गया बेटा और mbc की वैल्यू √5GL है, √5GL का हो जाएगा होल स्क्वायर, √5 किसका, GL का होल स्क्वायर अपान बेटा L, अपान क्या हो गया L। थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम आ रही है, हम साइड में लिख लेते हैं बेटा। देखो mg हुआ, ये 5GL का स्क्वायर रूट करोगे तो ये आ जाएगा 5GL/L, L हमारा कैंसिल हो जाएगा, 5mg ये और mg ये,
तो टीसी की वैल्यू आ जाएगी टीसी इक्वल टू mg प्लस 5 mg, दोनों को ऐड करोगे तो बेटा आएगा 6 mg। तो टीसी की जो वैल्यू हो गई वो 6 mg के बराबर हो गया। तो लोवेस्ट पॉइंट पे जो टेंशन आपका आ रहा है वो 6 mg के हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया बेटा। ठीक, तो अगर यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं इसको थर्ड, ठीक है, तो ये केस आपका होता है, इसको थर्ड कर लो, इसको फोर्थ कर लेते हैं हम लोग। वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट किए हैं क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से आपने दिखा दिया क्या होगा। अब आप देखो जब हाईएस्ट पॉइंट पे, लेकिन एक चीज आपके दिमाग में होना चाहिए, ये तब की सिचुएशन है, ये बेटा तब की सिचुएशन हम लोग ले रहे हैं जब जस्ट वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट कर रहा है। देखो द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट द हाईएस्ट पॉइंट फॉर कंप्लीटिंग वर्टिकल सर्किल, ये जस्ट वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट करने का क्राइटेरिया है। ऐसे रट्टा मत मारे रखिएगा कि हमेशा इतना ही रहेगा, ये तब की क्राइटेरिया है जब जस्ट आपका वर्टिकल सर्किल को क्या कर रहे हैं, आप कंप्लीट कर रहे हैं। अगर वेलोसिटी इससे ज्यादा होगी, रूट जीएल हाईएस्ट पॉइंट पर अगर वेलोसिटी रूट जीएल से ज्यादा है, तो उस केस में आपको यहाँ पे टेंशन भी होगा, तब टेंशन जीरो नहीं होगा। अभी हम लोगों ने क्राइटेरिया बनाया था कि जस्ट वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट करने के लिए क्या सिचुएशन बनेगा, उसके लिए हम लोगों ने इसको डिस्क्राइब किया है। ठीक है, अगर आपका वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट करने की क्राइटेरिया नहीं होगी, तब ये क्वेश्चन हम ये वाला यूज करेंगे, ध्यान रखेंगे। तब ये वाला यहाँ से वेलोसिटी तब नहीं निकलेगा, तब यहाँ पे अगर आपको ग्रेटर देन वी ए की वैल्यू जो है रूट जीएल से अगर ज्यादा है हाईएस्ट पॉइंट पे, तब यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन ये बनेगा। इनके तो क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया ही है। टेंशन यहाँ पे जो रहेगा, टेंशन की वैल्यू इसके लिए तो फिलहाल यह क्या, यहाँ पे बीबी की वैल्यू रखिएगा, तब यहाँ पे बीबी की वैल्यू आप रखिएगा इसमें, तब वो वैल्यू हमें मिलेगी। और टीबी की यहाँ बीसी की वैल्यू तब रूट 3 जीएल नहीं आएगा, तब यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी वो रूट जीएल से ग्रेटर आएगी। तो इसका मतलब यहाँ भी वेलोसिटी ग्रेटर होगा, यहाँ भी वेलोसिटी आपका ग्रेटर होगा, तो कंडीशन हमारी चेंज हो जाती है। ये जो सिचुएशन हम लोगों ने डिस्कस किया है वो तब के लिए है जब हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी रूट जीएल के बराबर होती है। अगर हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हमारा रूट कितना है बेटा, जीएल के बराबर है, तब ये सिचुएशन हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर रूट जीएल से ज्यादा है तो कंडीशन हमारा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में हमारा जो कंडीशन आपका आएगा ना, वहाँ पे टेंशन वगैरह की वैल्यू जो होती है वो चेंज हो जाती है। तो कैसे होगी, क्या होगी, वहां से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। ठीक, चलिए तो इतना आप देख लीजिए बेटा, फिर आगे कंडीशन हम बताते हैं। इतना समझ गया भाई। चलिए देखिए केस क्या होता है, अब हम लोग बात करते हैं, कुछ इस पे पॉइंट बनता है बेटा। पॉइंट ये बनता है कि अगर आपको टेंशन की वैल्यू आप देख रहे होंगे सबसे ज्यादा क्या है, लोवेस्ट पॉइंट पे है। ठीक, और सबसे कम जो होता है वो हाईएस्ट पॉइंट पे होता है। ठीक है, भले से अगर टेंशन की वैल्यू जीरो नहीं है, कुछ भी है, लेकिन सबसे कम हाईएस्ट पे होता है, सबसे ज्यादा लोवेस्ट पे होता है। इसका मतलब जिस स्ट्रिंग से बांध के, जिस धागे या जिस रस्सी या जिस रोप से आप बांध के रोटेट करोगे पार्ट बॉडी को, उसके टूटने के चांसेस सबसे ज्यादा जो होंगे बेटा वो लोवेस्ट पॉइंट पे होंगे, और सबसे कम कहाँ पे होंगे, हाईएस्ट पॉइंट पे होंगे। रीजन उसका यही है कि लोवेस्ट पॉइंट पे आपका टेंशन की वैल्यू वेट और किसका, वेट प्लस किसके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों के सम के बराबर होता है। तो उस कंडीशन में वैल्यू सबसे हाईएस्ट होती है। बाकी केसेस में या तो वेट का रोल नहीं है, या वेट आपका क्या करता है, उसका का अपोज करता है। ठीक है, टेंशन जो होता है, ठीक है, वो घटाता है। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से हम रिप्रेजेंट कर लेंगे क्या होगा, कैसे होगा। तो यहाँ पॉइंट्स हम लोग लिखेंगे बेटा, अब इसको हमें इरेज करना पड़ेगा। ठीक, कि ड्यूरिंग वर्टिकल मोशन, ड्यूरिंग वर्टिकल मोशन इन वर्टिकल सर्किल, द वेलोसिटी is lowest at highest point, velocity and tension both कर देंगे, velocity and tension both are lowest at highest point and maximum, ठीक है, at क्या, lowest point। मिनिमम जो होता है वो हाईएस्ट पॉइंट पे होता है और मैक्सिमम लोवेस्ट पॉइंट पे होता है। तो हम लिखेंगे पॉइंट बेटा, अब इसको हमें इरेज करना पड़ेगा। देखो लिखते क्या हैं, पॉइंट हमारा बनेगा बेटा ड्यूरिंग मोशन इन वर्टिकल सर्किल
वर्टिकल सर्किल में अगर कोई भी पार्टिकल हमारी बेटा मूव कर रही है वर्टिकल सर्किल, देन हम यहाँ पे स्पीड लिख रहे हैं बेटा, वेलोसिटी तो वेरी करेगा करेगा, हम स्पीड मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। स्पीड एंड टेंशन विल बी मिनिमम एट highest point and maximum at lowest point, ठीक। तो एक हमारा ये कंडीशन हो गया, मतलब ड्यूरिंग मोशन इन वर्टिकल सर्किल द स्पीड है बेटा ये वर्टिकल सर्किल, द स्पीड एंड टेंशन will be minimum at highest point and maximum at lowest point। तो पॉइंट को आप क्लियर रखिएगा, ठीक। अब यहाँ पे सुनो दूसरा पॉइंट बेटा, ये तो हो गया कहाँ ज्यादा होगा कहाँ कम होगा, ठीक। कितना होगा हम इक्वेशन से निकाल लेते हैं, कितना होगा हम लोग इक्वेशन से क्या कर लेते हैं, डिटरमाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब केस क्या होगा, पूछा जाता है द टेंडेंसी टू ब्रेक द स्ट्रिंग ड्यूरिंग वर्टिकल सर्किल इज मैक्सिमम। बेटा जहाँ पे उसमें टेंशन ज़्यादा होगा ना, वहाँ टूटने के चांसेस भी हमारे क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। जैसे कोई चीज़ टूटता कब है, जब आपका वहाँ पे ज़्यादा लोड हम अप्लाई करते हैं, यानी उसमें ज़्यादा टेंशन क्रिएट करते हैं। तो टेंशन की वैल्यू जो होगी वो हाईएस्ट कहाँ मिल रही है, लोवेस्ट पॉइंट पे। इसका मतलब टेंडेंसी टू ब्रेकिंग की जो टेंडेंसी आपकी होगी वो सबसे ज़्यादा जो होगी वो लोवेस्ट पॉइंट पे होगा। जो टेंडेंसी होगी ब्रेकिंग की वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी, आपकी लोवेस्ट पॉइंट पे होगी। तो इसके बेस पर हम दिखा देते हैं, ठीक है। टेंडेंसी टू ब्रेक इज मैक्सिमम एट द लोवेस्ट पॉइंट। तो यहाँ पे जब दिखाएंगे आप तो देखो क्या होता है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम लोग। सेकेंड पॉइंट आपका होगा ड्यूरिंग मोशन इन वर्टिकल सर्किल the tendency to break the chain, ब्रैकेट कर लो रोप, जो भी जिस चेन से बात की या रोप से बात की हम उसको क्या करें, रोटेट करें। तो ब्रेक द चेन और रोप विल बी मैक्सिमम एट लोवेस्ट पॉइंट। अगर पूछा जाए मैक्सिमम कहाँ टूटने के चांस होंगे तो लोवेस्ट पॉइंट पे, और मिनिमम चांस टूटने कहाँ होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे। मतलब अगर मिनिमम लोवेस्ट पॉइंट पे वो नहीं टूटा ना तो टेंशन फ्री रहिए, फिर ऊपर वो नहीं टूटेगा। अगर किसी भी पार्टिकल को, किसी स्टोन को आप धागे से बात कैसे रोटेट करिए बेटा, अगर वो नीचे आने पे नहीं टूटता है, वर्टिकल सर्किल की बात कर रहे हैं, अगर लोवेस्ट पॉइंट पे वो नहीं टूटता है तो एकदम टेंशन फ्री रहिए, कभी भी ऊपर वो नहीं टूटेगा, ठीक। तो वो ऊपर नहीं टूटेगा अगर बाहर से एडिशनल वेलोसिटी आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है। वर्टिकल सर्किल में अंडर ग्रेविटी अगर मोशन कर रहा है और लोवेस्ट पॉइंट पे उसका स्ट्रिंग या रोप जो भी है वो नहीं टूटता है तो कभी भी वो हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं टूटेगा, ठीक। जैसे लोग जब झूला झूलते हैं वर्टिकल वाला, फिलहाल वो तो कांस्टेंट स्पीड से आपका मूव करता है, लेकिन जब हम ऊपर जाते हैं ना, ऊपर जाते हैं तो लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं, ठीक। रिटर्निंग में जाते समय बल्कि डर कम लगता है, जब लौट के आते हैं ना उस समय डर ज़्यादा लगता है। रीजन ऐसा होता है कि बेटा फील होता है जैसे नीचे से जो सीट है जिस पे आप बैठे हुए हो वो लगता है क्या हो गया, ठीक है, गायब होने वाला है। आप थोड़ी सी वेट आपका जो होता है लेस फील होता है। अगर स्पीड बढ़ा दिया जाए और डाउनवर्ड एक्सीलेशन आपका जी के बराबर हो जाए तो वेटलेसनेस की कंडीशन आपकी हो जाएगी, आप हवा में तैरने लगेंगे, ठीक। तो वो केस आपका होता है। फिलहाल उतनी स्पीड नहीं रखी जाती है। तो जब हम वर्टिकल सर्किल में मोशन करते हैं बेटा तो ऊपर से जब आप नीचे आते हो, ऊपर से कहाँ आएंगे, जब नीचे आते हैं तो उस कंडीशन में जो वैल्यू होती है, क्योंकि डाउनवर्ड हम मोशन करते हैं तो वहाँ पे हमारा वेट लेस अपीयर होता है, इसीलिए हमें डर ज़्यादा लगता है, ठीक। लेकिन टूटने की जो बात होती है बेटा, अगर नीचे नहीं टूटा है तो ऊपर नहीं टूटेगा, ठीक है। अगर नीचे वो नहीं टूटा है तो ऊपर वो नहीं टूटेगा, ठीक है। तो ऊपर जाने के बाद टूटने का टेंशन मत लेना, हाँ। चलिए, तो ये तो केस आपका हो गया, हमारा वर्टिकल सर्किल में अगर मोशन हो रहा है तो ये हमने कंडीशन कर लिया।
बेटा आपको एक जनरल पॉइंट हम बोल रहे थे कि अगर जनरल पॉइंट कहीं आपको पूछा जाता किसी पॉइंट पे वेलोसिटी वगैरह, और वहां पे लोवेस्ट पॉइंट पे आपको वेलोसिटी दी गई है, लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी दी गई है, तो एक एनी पॉइंट वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन वर्टिकल क्या लूप, अगर वर्टिकल लूप में यानी वर्टिकल जर्नी आप कर रहे हैं वर्टिकल सर्किल में, तो उस केस में किसी पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। एक हम अनदर कंडीशन ले लेते हैं, फिर बाकी आप, ये तो हमारा फिक्स्ड है क्योंकि यहीं से ज़्यादा पुटअप होते हैं, हमने ये सिचुएशन आपको बता दिया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो भी वैल्यू हमारा √6 5 GL वेलोसिटी √6 क्या 6 mg टेंशन आया, अलग अलग पॉइंट पे जो वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया है वो लिमिटिंग कंडीशन में है। अगर आपकी वैल्यू जो होती है वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे √GL से ज़्यादा होगा, तो टेंशन की वैल्यू और वेलोसिटी की वैल्यू अदर पॉइंट्स पे हमारी बदल जाएंगी, अदर पॉइंट्स पे टेंशन और वेलोसिटी की वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो उस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो देखो बेटा आगे देखते हैं, बोला क्या जा रहा है कि अगर वर्टिकल साइकिल में मोशन कर रहा है तो उस केस में वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन वर्टिकल लूप, इसी पॉइंट पे हम लेते हैं। तो एक पॉइंट हम लेते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑन एनी पॉइंट, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे, मतलब कोई जनरल पॉइंट हम ले लेते हैं, ठीक है, एनी पॉइंट ऑन वर्टिकल लूप, एनी पॉइंट ऑन वर्टिकल लूप, जो वर्टिकल साइकिल है वर्टिकल लूप आपका बना है, तो किसी पॉइंट पे वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट होना, वेलोसिटी एंड टेंशन, तो हमें कैसे निकालना, वेलोसिटी हम टेंशन ही बढ़ा लेते हैं बेटा, इसी दोनों हम कर लेंगे, वेलोसिटी एंड टेंशन, वेलोसिटी एंड टेंशन जनरल फार्मूला हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो वो चीजें हम कैसे देखेंगे ये भी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं बेटा, ठीक। देखिए ये बेटा हमारा वर्टिकल सर्किल है, ठीक है, वर्टिकल सर्किल है। हम लोग क्या लेते हैं, ये सेंटर पॉइंट हो गया, ये बॉटम पॉइंट, ठीक, क्या हो गया हमारा, बॉटम पॉइंट हो गया। इस केस में रेडियस की वैल्यू अगर हम लोग या लेंथ की वैल्यू जो है वो एल ही ले लेते हैं। अगर हमने क्या टोटल लेंथ कितना हो गया बेटा, एल है। ए पार्टिकल जो है यहाँ से चल के मान लो इस पॉइंट पे पहुंचता है, इस पॉइंट से चल के आपका इस पॉइंट तक पहुंचता है। जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो ये जो पॉइंट आप ले रहे हैं इसको हमने सपोज कर लिया ए है, ये पॉइंट हमने सपोज कर लिया बेटा बी, दिस इज द बी पॉइंट। अब ये जो पॉइंट बी लिया है ना तो वो बेटा हॉरिजॉन्टल है ना तो वर्टिकल है, ना इधर हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल, यही कंडीशन है। हमने सपोज कर लिया यहाँ से जो एंगल ये मेक कर रहा है, फॉर्म कर रहा है वर्टिकल से, वो थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। कितना एंगल फॉर्म कर रहा है बेटा, थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो जरा ध्यान देंगे, अब इसका जो मास है एम मास की बॉडी है, तो इसका वेट हमारा जो होगा ये वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा, वैल्यू आपका mg होगा, वैल्यू जो आपकी आएगी वो कितनी आएगी, mg के बराबर होगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे एंगल अगर थीटा है तो करस्पॉन्डिंग जो एंगल इधर का होगा ये भी थीटा होगा भाई, देखो ये होता ना, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल तो ये भी हमारा थीटा होगा। तो अगर ये mg है, mg का इधर का कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा, ध्यान देना। और mg का इधर का जो कंपोनेंट होगा यानी जो मीन पोजीशन की तरफ आपका लगेगा, ये वैल्यू आएगी हमारा mg sin थीटा। थोड़ा सा हम दूर लिख देते हैं, यहाँ पे लिखने पे छोटा हो जा रहा है। इसकी जो कंपोनेंट की वैल्यू आएगी बेटा ये आएगा mg sin थीटा। अंदर की तरफ जो हमारा फोर्स हो गया mg sin थीटा, ये फोर्स जो हो गया mg cos थीटा। जो mg cos थीटा है इस पे, इसकी वजह से यहाँ पे एक टेंशन डेवलप होगा, ये टेंशन हमारा क्या होगा, डेवलप होगा। अब सुनिए जरा, अगर हमने कंसीडर किया बेटा इस पॉइंट ए पे जो वेलोसिटी इसकी है, इस पॉइंट ए पे जो वेलोसिटी आप ले रहे हैं, ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू आप यू ले लो, सपोज दैट हमने वेलोसिटी कितना ले लिया बेटा, यू ले लिया, ठीक। तो यू वेलोसिटी से यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो पार्टिकल की यू है, इससे ऊपर जा रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज हम मूव कर रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहा है। और कोई भी पार्टिकल जब अंडर ग्रेविटी अपवर्ड जाता है बेटा ना, तो उस केस में उसके जो एक्सेलेरेशन की वैल्यू होगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन नीचे लगता है, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो घटती है। अगर इस पॉइंट पे वेलोसिटी हमने v ले लिया, सपोज दैट इस पॉइंट पे वेलोसिटी जो पार्टिकल की है
अब आपकी v होगी, तो ये मस्ट भी, ठीक है, b की जो वैल्यू होगी वो a की रिस्पेक्ट में, b की जो वैल्यू होगी वो a की रिस्पेक्ट में कम होगी, क्योंकि ऊपर की तरफ आप मूव कर रहे हैं। लेकिन एक चीज हमें यहाँ से फाइंड करना पड़ेगा बेटा, अगर लेंथ हम लोगों ने l लिया है, लेंथ हम लोगों ने l लिया है, तो इस केस में आपको यहाँ से इस पॉइंट तक जब जाएगा ना, तो कितना वर्टिकल, क्योंकि हम उस पॉइंट पे वेलोसिटी तभी फाइंड कर सकते हैं जब उस पॉइंट का वर्टिकल हाइट हमें पता हो। क्या पता हो? वर्टिकल हाइट की वैल्यू हमें क्या हो बेटा, पता हो। और जब वर्टिकल हाइट की वैल्यू हम निकाल लेंगे, वर्टिकल हाइट की वैल्यू निकाल लेंगे कितना वो ऊपर गया, तभी आप डिटरमाइन कर सकते हो कि वैल्यू बेटा कितना वेलोसिटी वहां मिलेगी। उस पॉइंट पे वेलोसिटी हम लोग तभी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से जो कंडीशन आपकी होगी, सपोज दैट ये यहाँ से ये वर्टिकल, ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है बेटा, ये हमारा h है। वर्टिकल डिस्टेंस दिख रहा है, वर्टिकल डिस्टेंस जो कवर कर रहा है बेटा ये आपका h है। h डिस्टेंस कवर किया तो जो बची हुई आपकी डिस्टेंस हो जाएगी, ऊपर से जो डिस्टेंस हमारी मिलेगी, ये टोटल आपका l था, रेडियस टोटल l था, तो यहाँ से इस पॉइंट से अगर इसको आपने h लिख लिया तो बचा बेटा l माइनस एच। ऊपर वाला जो डिस्टेंस बचा हमारा l माइनस वन, और ये यहाँ से जो हाइट गेन किया ये हमारा आ गया बेटा h। मतलब लोवेस्ट पॉइंट से जो आपका बी पॉइंट का क्या वर्टिकल डिस्टेंस है वो h के बराबर आपने ले लिया। तो उस केस में उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी आपकी जाएगी, तो हम लोग क्या थर्ड इक्वेशन यूज कर लो, क्या यूज कर लिया जाए, थर्ड इक्वेशन यूज कर लीजिए। अब यहाँ पे जो थर्ड इक्वेशन यूज करोगे बेटा, तो इस h की वैल्यू कितनी होगी ये तो हमें निकालनी पड़ेगी ना। जैसे h के टर्म में ले लिया, तो h की वैल्यू ये कितनी हुई, देखो यहाँ थीटा एंगल है, तो इधर वाला जो पोर्शन होगा ये l, इधर देखो थीटा के साइड का कंपोनेंट हम लोग लेते हैं कॉस थीटा। क्या लेते हैं? कॉस थीटा। तो उसकी जो वैल्यू आपकी आएगी, ये बची हुई जो टोटल डिस्टेंस होगी, L माइनस एच की जो वैल्यू है वो L कॉस थीटा के बराबर होगा। इस ट्रायंगल से अगर आप लेंगे, ये ट्रायंगल जब आपका जो है ट्रायंगल से आप लेंगे, तो L माइनस एच इक्वल टू आएगा बेटा L कॉस थीटा। L कॉस थीटा आएगा, तो यहाँ से H की वैल्यू निकालोगे, H की वैल्यू जो आएगी, H हमें चाहिए था, तो L माइनस एल कॉस थीटा होगा, यानी L को कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। L ब्रैकेट में 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये h की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, h की वैल्यू इस इक्वेशन से हम लोगों ने बेटा डिटरमाइन कर लिया। अब उस पोजीशन पे हमें निकालनी है वेलोसिटी, तो थर्ड इक्वेशन आप निकाल लो। थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर लिए, फॉर पॉइंट, फॉर एनी पॉइंट बी, ठीक है, मेकिंग एन एंगल थीटा फ्रॉम वर्टिकल, वर्टिकल से थीटा एंगल पे जो आपका बना रहा है उस पॉइंट बी के लिए, तो हमारा हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू आएगा बेटा यू स्क्वायर, ऊपर की तरफ जा रहा है माइनस 2g इंटू एच। ये फार्मूला हम लोग लिखते हैं बेटा, जनरल फार्मूला थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो लेते हैं। तो ये आएगा वी, यू की वैल्यू हमने यू लिया बेटा, तो ये हो गया यू स्क्वायर माइनस 2g इंटू एच की जो वैल्यू आ रही है एल ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा आ रहा है बेटा, तो ये हो जाएगा एल ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ये एच की जगह पे हमने रख दिया, ये वी स्क्वायर की वैल्यू आई, तो वी की वैल्यू जो होगी अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2g इंटू एल ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। हमने यल जो है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ है, यल यहाँ पे क्या है, एल है रेडियस ऑफ सर्किल, जो सर्किल आपने लिया है, ठीक है, उसका रेडियस है एल बेटा। यहाँ पे एल हम लोग क्या ले रहे हैं, रेडियस ऑफ द सर्किल ले रहे हैं। तो इस केस में क्या निकाला आपने, v की जो वैल्यू होगी इस पॉइंट पे वेलोसिटी जो मिलेगा हमें, वो वैल्यू हमारी मिल गई अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gl ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू। अब ये किसी भी, अब यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू रख के, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी यू रख के, किसी भी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, तो इस फार्मूले से बेटा हम लोग निकाल सकते हैं। इस फार्मूले की हेल्प से किसी भी पॉइंट पे आपको अगर वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर ये लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी है। ठीक है, वेर यहाँ पे जो लिया गया है, वेर यू वेलोसिटी या स्पीड एट लोवेस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट से हम जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। ठीक है,
तो यहाँ से वैल्यू रख के डाटा हम किसी भी पॉइंट पे वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पहला हो गया वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, जनरल फार्मूला हमारा ये हो गया, इसकी हेल्प से आप कहीं भी फाइंड कर सकते हो। दूसरा कंडीशन बेटा होता है, सेकंड चीज हमें पूछी जाती है, दूसरी जो हमारी कंडीशन है वो टेंशन आपको पूछा जाता है कि टेंशन की वैल्यू कितनी होगी। तो जब टेंशन की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना होगा ना, तो देखो टेंशन की जो वैल्यू टी इक्वल टू आया है वो एम जी कॉस थीटा के बराबर आया है। फार्मूले में हमारा जो टेंशन आया यहाँ पे एम जी कॉस थीटा, तो उसका वेट क्या हो गया। और दूसरा देखो अभी यही खाली नहीं है, दूसरा कंपोनेंट होगा यहाँ पे आने वेलोसिटी भी मिला ना, तो वेलोसिटी की वजह से जो मिलेगा एम बी स्क्वायर बाई आपका एल, तो वही है, तो एम बी स्क्वायर बाई एल हो गया। ठीक, वहां पे वेलोसिटी आपने बी लिया है तो एम बी स्क्वायर बाई एल, इन दोनों के सम के क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे टीबी की वैल्यू, यानी टेंशन जो लिया है आपने, मान लो इस पॉइंट टेंशन एट पॉइंट बी, टेंशन एट पॉइंट बी पॉइंट पे टेंशन आएगा बेटा, टीबी की जो वैल्यू होगी ये आएगा एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी स्क्वायर बाई एल। ठीक, तो ये हो गया बेटा एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी स्क्वायर बाई एल, बी की वैल्यू इतनी आ रही है तो हम लिखेंगे एम बाई एल को कॉमन कर लो, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस टू जी एल वन माइनस कॉस थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर कर लेंगे, इस पूरे का क्या कर लेंगे बेटा, होल स्क्वायर कर लेंगे। अब देखो रखते हैं क्या, ये हो गया एम जी कॉस थीटा प्लस एम बाई एल, इसको पूरे का स्क्वायर करोगे तो आएगा बेटा यू स्क्वायर प्लस टू जी इंटू एल वन माइनस कॉस थीटा। ठीक, ये वैल्यू हमारी आ रही किसकी, टीबी की। तो टीबी का जो जनरल हमारा रिलेशन मिल जाएगा, वो टीबी के लिए फार्मूला ये बन रहा है आपका। अगर हम लोग जनरल रिलेशन आप रखते हैं तो टीबी के लिए जो रिलेशन जनरल हमारा बन रहा है वो क्या आ रहा है, ये देखो एम जी कॉस थीटा, एम जी क्या है कॉस थीटा, और ये जो वैल्यू आपकी है, ठीक है, अपा इंटू प्लस एम बाई एल यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू जी एल। अगर इसको हम लोग ओपन करें, थोड़ा ओपन करें, तो क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा क्या होगा, वहां से सिंप्लीफाई करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बट आप चाहे इसी टर्म में रहने दीजिए, ये कहीं पे रखेंगे तो आपको थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से देखो टीबी की जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, टीबी इक्वल टू हो गया एम जी कॉस थीटा प्लस एम बाई एल ब्रैकेट में हो गया यू स्क्वायर प्लस टू जी इंटू एल ब्रैकेट में वन माइनस, इसको कैपिटल ब्रैकेट ले लो, वन माइनस कॉस थीटा। ये कंडीशन आपका हो गया, एक बेसिक फार्मूला हमने बना लिया। इसी को अगर आप इसी को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे ना, थोड़ा सिंप्लीफाई अगर आप करना चाहते हो तो उस कंडीशन में इसको ओपन करके ब्रैकेट को ओपन कर लीजिएगा। ठीक, लेकिन यहाँ से थोड़ा हमें समझने में ये आसानी होगी कौन क्या है, कैसे हमारी चेंजेस हो रही हैं, तो यहाँ से हमें निकालना थोड़ा सा, इसको समझना थोड़ा सा ईजियर रहता है। बाकी आप रखना चाहते हैं तो इसको ओपन करेंगे तो एम यू स्क्वायर बाई एल ये हो जाएगा, प्लस टू एम जी एल बाई एल, तो एल एल कैंसिल हो जाएगा, एल एल क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो टू एम जी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा एम यू स्क्वायर प्लस टू एम जी ब्रैकेट में वन माइनस क्या कॉस थीटा। अगर इसको हम लोग यहाँ से ओ कर लिया जाए तो आर करके आप लिख सकते हैं टीबी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, ये ऑलरेडी है ही है बेटा, प्लस इसको ओपन करें तो हम आया है बेटा एम यू स्क्वायर बाई कितना एल, प्लस ये एम टू एम जी एल बाई एल तो कट जाएगा, तो ये आएगा टू एम जी, ठीक है, ब्रैकेट में वन माइनस कॉस थीटा। तो थोड़ा सा आप इसको कर सकते हैं, और इसको भी अगर हम ओपन कर दिया जाए तो यहाँ पे आएगा माइनस टू एम जी, यहाँ पे प्लस एम जी कॉस थीटा है, तो उसमें भी हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, माइनस एम जी आ जाएगा और रिकन्वर्ट भी हो जाएगा। तो और अगर आपको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये टीबी की वैल्यू हो जाएगी एम बाई क्या एल, कॉमन करो तो यहाँ पे एम जी एल के टर्म में आप ले सकते हो, तो एम बाई एल अगर आपको कॉमन कर लेंगे तो उस केस में आएगा अंडर रूट क्या, यहाँ पे जहाँ पे एल है एल स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन आप ऐसा रखो क्योंकि और कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, कोई बहुत बेनिफिट नहीं है बेटा। ठीक, बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, यह है कि रिलेशन आपको अलग अलग किताबों में मिलता है, कहाँ तक उसको क्या किया गया, सिंप्लीफाई किया गया, उसके बेस पे आप वहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक,
तो ये कंडीशन आपका होता है। यहाँ से आप रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं बेटा कि अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा किसी एनी पॉइंट पे, किसी एनी एंगल थीटा पे आपको टेंशन निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, तो इन रिलेशन की हेल्प से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। इन रिलेशन की हेल्प से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एक बार देख लीजिए, फिर आगे हम बताएं। जल्दी से देख लीजिए। हो गया? और कहिए तो इसको हम सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा एक स्टेप बनता है उसको लिख देते हैं। अगर आपको कहीं स्टेप में भी मिलता है तो आप उस स्टेप में कर लीजिएगा आर करके। टीबी की एक रिलेशन बेटा हम लोग यहाँ पे और लिख लेते हैं, ठीक है। तो टीबी हो जाता है m/l ब्रैकेट में u स्क्वायर, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा आपको जो यहाँ पे लिया था gl, हम लोग ने लेंथ टोटल लिया था l लिया था, तो वो हो जाएगा gl ब्रैकेट में 2 - 3 cos थीटा, ठीक। तो यहाँ पे दूसरे टर्म में हम लोग लेना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है, m, जैसे यहाँ पे है ना m/l, दोनों में हम लोग कॉमन कर लेते हैं तो वैल्यू आ जाती है m/l ब्रैकेट में u स्क्वायर माइनस gl ब्रैकेट 2 - 3 cos थीटा। m ये चल ही नहीं रहा बेटा, m/l जो है हम लोग कॉमन कर लेते हैं ब्रैकेट में u स्क्वायर माइनस gl 2 - 3 cos थीटा। एक रिलेशन हम लोग बेटा ये बना लेते हैं, ठीक है, कि m/l ब्रैकेट में हो गया u स्क्वायर माइनस gl ब्रैकेट में अगेन ब्रैकेट में 2 - 3 cos थीटा। तो इस एक फार्मूला हमारा इसको सिंप्लीफाई करने पे ये मिल जाता है। अब जिस आप यूज करना चाहिएगा उस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। फिलहाल कॉन्सेप्ट अपना बेटा ये है, ठीक है, इतना समझ गया। तो ये हमारा हो गया, कोई वर्टिकल सर्किल में अगर मोशन कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, कैसे होगा, रिप्रेजेंटेशन यहाँ से हमारा हो जाता है बेटा, ठीक। 1 मिनट आप देख लो, उसके बाद फिर हम लोग एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, फिर आगे डिस्कस किया जाएगा बाद में। तो ये यूनिट भी हमारी कंप्लीट हो गई है फिलहाल, ठीक है। क्वेश्चन आप कर लेना बेटा। अब चूंकि ऑनलाइन यहाँ पे क्लास में होते तो मैं और सारे क्वेश्चन करवा देता जो भी आपकी प्रॉब्लम रहती, बट अब यहाँ पे हम एक एक कॉन्सेप्ट एक एक क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, बाकी आप कर डालिएगा। टाइम फैक्टर भी है, एग्जाम पास में है, तो वो भी चीज़ें थोड़ी सी देखनी है। चलिए, बोला क्या जा रहा है बेटा, क्वेश्चन हम ले लेते हैं। बोला ए रोप हैविंग लेंथ, एक रोप है, रस्सी है बेटा, उसकी लेंथ आपको दी गई, हैविंग लेंथ 2 मीटर, 2 मीटर एंड ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, ब्रेकिंग जी स्ट्रेंथ ऑफ रोप, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ रोप मतलब जो ब्रेक करने, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो उसकी है वो क्या है, ऑफ रोप इज 200 न्यूटन। 200 न्यूटन मतलब वो वेट क्या कर सकता है, बियर कर सकता है, टेंशन बियर कर सकता है। तो बोला गया ए रोप हैविंग लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ रोप इज 200 न्यूटन। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू 200 न्यूटन है, ठीक है। कहा क्या जा रहा है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी है, 200 न्यूटन है। उस कंडीशन में क्या कहा जा रहा है कि वो उसको बेटा एक बॉब को, एक, ठीक है, 200 न्यूटन, ए बॉब, ए बॉब ऑफ मास 500 ग्राम इज कनेक्टेड, या ऐसा करते बेटा, चलो ठीक, 500 ग्राम इज कनेक्टेड थ्रू वन इंड, एक इंड के थ्रू बेटा 500 ग्राम का मास हमने कनेक्ट कर दिया, एंड रोटेट इन
rotates in vertical सर्किल। आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, मैक्सिमम सेव वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट, देन फाइंड मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट। लोवेस्ट पॉइंट पे बेटा मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेंगे, कैसे हम इसको, ठीक है, आंसर देंगे बेटा। वर्टिकल सर्किल में रोटेट कर रहा है, लोवेस्ट पॉइंट का मतलब हो गया ये, इस पॉइंट पे आपका ये ऐसे रिजॉल्व मूव कर रहा है। इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे हम लोगों ने टेंशन की जो वैल्यू होती थी लिखते थे बेटा, एम जी नीचे की तरफ काम करेगा और वेलोसिटी मान लो यहाँ पे वी है, तो एम बी स्क्वायर बाई एल भी इधर की तरफ क्या करेगा, काम करेगा। तो यहाँ टेंशन के लिए ये दोनों चीजें हमारी रिस्पॉन्सिबल होती थी, जो टेंशन आपका होता था, ये सिचुएशन था आपका। तो यहाँ टेंशन के लिए लिखेंगे टी इक्वल टू आएगा बेटा एम जी प्लस एम बी स्क्वायर बाई क्या, एल। ठीक, वो 6 mg मत लगा देना, टी इक्वल टू 6 mg, वो लिमिटिंग कंडीशन के लिए था, यहाँ कंडीशन लिमिटिंग नहीं है। ठीक है, अब क्या है, ये निकालना पड़ेगा आपको। तो देखो कंडीशन क्या होगा, इसकी वैल्यू आपको दी है 200 न्यूटन बेटा, इसकी वैल्यू 500 ग्राम का मतलब 0.5, 500 ग्राम का मतलब 0.5 kg, जी का मान हम 10 लेंगे बेटा, प्लस एम की वैल्यू 0.5, वी स्क्वायर बाई एल की वैल्यू 2 मीटर दी गई। ठीक, ये वैल्यू 5 हो गया बेटा, ये वैल्यू कितना हो गया 5, 10.5 में 5 इधर जाएगा तो बचेगा हमारा 195 इक्वल टू 0.5 इंटू बी स्क्वायर बाई 2। बी स्क्वायर की वैल्यू करोगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बेटा, ठीक है, ये क्रॉस क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया क्या 390 आएगा, 2 5 जा 10, 2 8 जा 9, तो 390 अपॉन 0.5। ठीक, अब इससे डिवाइड करोगे मतलब इसका डबल हो जाएगा, 0.5 से करोगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 780। तो 780 आ रहा वी स्क्वायर की वैल्यू, तो वी की वैल्यू √780 मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी से हम क्या कर सकते हैं, रूट में है बेटा ये, तो इतनी वेलोसिटी से अगर आप मूव कराते हैं तब तक आपका रोप ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, इतनी मैक्सिमम वेलोसिटी आप गेन कर सकते हैं जब तक वो ब्रेक नहीं करेगा, अगर इससे ज़्यादा वेलोसिटी गेन करेंगे तो जाके उसकी ब्रेकिंग हो जाएगी। ठीक है, आपका होता है कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से हमारा बेटा रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, इसके बेस पर हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन इस टाइप का जो भी पूछा जाता है, आप चाहे वो झूला झूल रहा है कोई, या कुछ भी कंडीशन आपकी है वर्टिकल सर्किल की, तो हम वहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, वो जो लिमिटिंग कंडीशन हम लोग तब अप्लाई करते हैं जब वर्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी उसके रूट जी एल के बराबर होती है। बाकी जिस पॉइंट के लिए पूछा जाएगा उसके लिए क्वेश्चन आप अप्लाई कर देना, वहां से आंसर आपके मिल जाते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पोर्शन था बेटा, ये आपका हो गया कंप्लीट। इस पोर्शन पे अब इसके चैप्टर के क्वेश्चन आपका लिएगा, हमने मैथ्स के क्वेश्चन सारे का आपको कॉन्सेप्ट बता दिए कि क्वेश्चन हमने करा दिए है। तो ये यूनिट फिलहाल आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डे आपका नेक्स्ट यूनिट शुरू किया जाएगा, मोशन जो होगा आपका। ठीक है, सर्कुलर 2 डायमेंशन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो लॉ ऑफ मोशन हम लोग पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। ठीक, तो नेक्स्ट यूनिट आपको स्टार्ट होगा लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। ठीक है बेटा, तो इसने पे आप क्वेश्चन कर लेना, क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं बट टाइम फैक्टर की वजह से यहाँ नहीं पॉसिबल हो पाएगा, तो लेकिन आप क्वेश्चन करते रहिए, जो प्रॉब्लम होगी वो डिस्कस हो जाएगा बाद में। चलिए ठीक, ओके बेटा।
हेलो।